Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। तो लर्नर्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर 1.1 बीइंग नेबरली बाय लुइसा मे एलकॉट। इस चैप्टर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके सबसे पहले उस फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था। चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए कहानी को, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। Here I am, bag and baggage, she said briskly. Mother sent her love and was glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blamong. She makes it very nicely, and Beth thought her cats would be comforting. I knew you'd laugh at them, but I couldn't refuse. She was so anxious to do something. It so happened that Beth's funny loan was just the thing, for in laughing over the kids, Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once. That looks too pretty to eat, he said, smiling with pleasure as Joe uncovered the dish and showed the blamong surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Emmy's pet geranium. ये रही मैं अपने सारे सामान के साथ, जो ने तेजी से कहा। माँ ने अपना प्यार भेजा और कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो उन्हें खुशी होगी। मैक ने ब्लेमोंग बनाया था और चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ले आऊं। वो बहुत अच्छा बनाती है। बेथ को लगा कि उसकी बिल्लियाँ तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगी। मुझे पता था कि तुम उन पर हंसोगे, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाई। वो बहुत उत्सुक थी कुछ करने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि बेथ का ये लोन, फनी लोन, बिल्कुल सही चीज़ मालूम हुई, क्योंकि इन किटन्स पर हंसते हुए लॉरी अपनी घबराहट और हिचकिचाहट बिल्कुल भूल गया और एकदम से घुल मिल गया। ये इतना सुंदर दिख रहा है कि खाने का मन ही ना करे, इसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही जो ने डिश पर से कवर हटाया और हरी पत्तियों और एमी के उगाए हुए जेरेनियम के लाल रंग के फूलों की माला से सजा हुआ ब्लेमोंग दिखाया। It isn't anything, only they all felt kindly and wanted to show it. Tell the girl to put it away for your tea. It's so simple you can eat it, and being soft, it will slip down without hurting your sore throat. What a cozy room this is. It might be if it was kept nice, but the maids are lazy and I don't know how to make them mind. It worries me though. I'll write it up in 2 minutes, for it only needs to have the heart brushed so, and the things made straight on the mantelpiece so, and the books put here and the bottles there, and your sofa turned from the light and the pillows plumped up a bit. Now then you're fixed. And so he was, for as she laughed and talked, Joe had whisked things into place and made and given quite a different air to the room. ये कुछ भी नहीं, बस वे सब अपना केयर दिखाना चाहते थे। मेड को कह दो इसे तुम्हारी चाय के साथ के लिए रख दे। ये इतना सादा है कि तुम आसानी से खा सकते हो, और बहुत सॉफ्ट होने की वजह से निगलते वक्त तुम्हारे बैठे गले को दर्द भी नहीं होगा। ये कितना आरामदायक कमरा है। आरामदायक हो सकता है अगर इसे अच्छे से रखा जाए, लेकिन मेड्स बहुत आलसी है और मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे एहसास दिलाया जाए। हालांकि मुझे फिक्र होती है। मैं 2 मिनट में सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्योंकि यहाँ बस इस अंगीठी को झाड़ने की ज़रूरत है ऐसे, और मैंटल पीस पर रखी सारी चीज़ों को सीधा करना है ऐसे, और किताबों को यहाँ रखा जाना चाहिए और बोतलों को वहाँ, और तुम्हारे सोफ़े को रोशनी से मोड़ना है और तकियों को थोड़ा खुलाना है, और बस सब कुछ ठीक हो गया। और ऐसा ही हुआ जब जो ने हंसते हुए और बात करते हुए सारी चीज़ें जगह पर रख दी, जिससे कमरे का नक्शा ही बदल गया। Laurie watched her in respectful silence, and when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully, "How kind you are. Yes, that's what it wanted. Now please take the big chair and let me do something to amuse my company." "No, I came to amuse you. Shall I read aloud?" And Joe looked affectionately toward some inviting books nearby. "Thank you. I've read all those, and if you don't mind, I'd rather talk," answered Laurie. "Not a bit. I'll talk all day if you only set me going. Beth says I never know when to stop." "Is Beth the rosy one who stays at home good deal and sometimes goes out with a little basket?" asked Laurie, with interest. "Yes, that's Beth.
She's my girl, and a regular good one she is too. The pretty one is Meg, and the curly haired one is Amy, I believe. How did you find that out? लॉरी उसे सम्मानजनक चुप्पी के साथ देखता रहा और जब उसने उसे सोफे पर बुलाया तो वो संतोष की सांस भरकर बैठ गया। आभार पूर्वक उसने कहा, आप बहुत काइंड है, यानी बहुत दयालु है। और हाँ, इस रूम को इसी की ज़रूरत थी। अब प्लीज़ आप इस बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए और मुझे अपनी कंपनी का मनोरंजन करने का मौका दें। नहीं, मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आई हूँ। क्या मैं ज़ोर से पढ़ूँ? जो ने प्यार भरी नज़र इसके पास रखी अट्रैक्टिव बुक्स को देखकर कहा। कहानी में रीडर्स एक्चुअली जो को बहुत सारी किताबें पढ़ना पसंद है और कहानी में आगे देखेंगे नॉवेल में तो वो खुद आगे चलकर एक बड़ी राइटर बनती है। लॉरी कहता है, शुक्रिया, मगर मैं ये सब पढ़ चुका हूँ और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ, अगर आप बस मुझे शुरू कर दें। बेथ कहती है कि मुझे कब चुप होना है कभी पता नहीं होता। क्या बेथ वही है जो रोज़ी है और जो घर पर ही रहती है और बस कभी कभी छोटी बास्केट लेकर बाहर जाती है? लॉरी ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, वो बेथ है, वो बहुत अच्छी है। शी इज़ माई गर्ल। ये फ्रेज़ शी इज़ माई गर्ल जो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो बेथ से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। और जो प्रीटी है वो मैग है और घुंघराले बालों वाली एमी है मुझे लगता है। आपको कैसे पता चला? लॉरी colored up, but answered frankly. Why, you see, I often hear you calling to one another, and when I'm alone up here, I can't help looking over at your house. You always seem to be having such good times. I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to put down the curtains at the window where the flowers are, and when the lamps are lighted, it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. Her face is right opposite, and it looks so sweet behind the flowers. I can't help watching it. I haven't got any mother, you know. And Laurie poked the fire to hide a little twitching of the lips that he could not control. लॉरी शर्मिंदा हो गया मगर साफ साफ जवाब देने लगा। वो ऐसे कि आप देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को एक दूसरे को पुकारते हुए सुनता हूँ। मैं यहाँ जब अकेला होता हूँ तो खुद को आपके घर की तरफ देखने से रोक नहीं पाता। आप सब बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई देते हैं। मुझे इस रूडनेस के लिए माफ़ करें मगर कभी कभी आप लोग इस खिड़की पर पर्दा डालना भूल जाते हैं जिस तरफ फूल है, और जब लैंप्स जलाए जाते हैं तो वहाँ देखना एक तस्वीर को देखने जैसे लगता है। और आप सब अपनी माँ के साथ इस टेबल के चारों ओर, उनका चेहरा बिल्कुल सामने होता है और फूलों के पीछे से बहुत प्यारा लगता है। मैं अपने आप को उनको देखने से रोक नहीं पाता। मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हें पता है तो। और लॉरी ने होठों की एक छोटी सी मरोड़ को जो उसके दुखी होने से आ गई थी उसे छुपाने के लिए आग जला दी। वो अपने दुख को छुपा नहीं पा रहा था। द solitary hungry look in his eyes went straight to Joe's warm heart. She had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent and frank as any child. Laurie was sick and lonely, and feeling how rich she was in home and happiness, she gladly tried to share it with him. Her face was very friendly, and her sharp voice unusually gentle as she said, "We'll never draw that curtain any more, and I give you leave to look as much as you like. I just wish, though, instead of peeping, you'd come over and see us. Mother is so splendid, she'd do you heaps of good. And Beth would sing to you if I begged her to, and Amy would dance. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties, and we'd have jolly times. Wouldn't your grandpa let you?" उसकी अकेली तरसती हुई खाली आंखें सीधे जो के नरम दिल में उतर गई। उसकी इस तरह परवरिश की गई थी कि उसके दिमाग में कोई बकवास नहीं थी, और 15 साल की उम्र में वो किसी भी बच्चे की तरह मासूम और साफ थी। लॉरी बीमार और अकेला था, और ये सोचकर कि वो अपने घर में कितनी खुश और समृद्ध है, इसने खुशी खुशी इसे इसके साथ शेयर करने की कोशिश की। इसका चेहरा बहुत ही मिलनसार था और इसकी तीखी आवाज़ असामान्य रूप से कोमल हो गई थी जैसे ही उसने कहा, हम कभी वो पर्दा नहीं डालेंगे, और मैं आपको जितना चाहे उतना देखने की अनुमति देती हूँ। मैं बस चाहूँगी हालांकि कि झांकने की बजाय आप हमारे घर आए और हमसे मिले। माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, और अगर मैं बेथ को रिक्वेस्ट करूँ तो वो तुम्हारे लिए गाएगी, और एमी डांस करेगी। मैग और मैं आपको हमारे मज़ेदार स्टेज प्रॉपर्टीज़ पर हंसाएंगे, और हम सब मिलकर बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे, बहुत मज़ा करेंगे। क्या आपके दादाजी आपको आने नहीं देंगे?
I think he would if your mother asked him. He's very kind, though he does not look so, and he lets me do what I like, pretty much. Only he's afraid I might be a bother to strangers, began Laurie, brightening more and more. We are not strangers. We are neighbors, and you needn't think you'd be a bother. We want to know you, and I've been trying to do it this ever so long. We haven't been here a great while, but we have got acquainted with all our neighbors but you. You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. Mr. Brooke, my tutor, doesn't stay here, and I have no one to go about with me, so I just stop at home and get on as I can. मुझे लगता है कि अगर आपकी माँ उनसे कहेंगी तो वो मुझे आने देंगे। वो बहुत दयालु है, हालांकि वो ऐसे दिखते नहीं हैं, और वो मुझे ज़्यादातर हर वो चीज़ करने देते हैं जो मुझे पसंद है। बस उन्हें ये डर होगा कि मैं अजनबियों के लिए परेशानी ना बनूं। लॉरी ने कहना शुरू किया। हम अजनबी नहीं हैं, हम पड़ोसी हैं, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप हमारे लिए परेशानी बनेंगे। हम आपको जानना चाहते हैं, और मैं कई समय से ये करने की कोशिश कर रही थी। हम आपके अलावा सभी पड़ोसियों को जानते हैं। देखो, दादाजी अपनी किताबों में ही रहते हैं, और इन किताबों के बाहर क्या होता है उन्हें उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे टीचर मिस्टर ब्रू यहाँ रहते नहीं हैं, और मेरे साथ वक्त बिताने के लिए कोई नहीं है, तो मैं बस घर पर ही रहता हूँ और वक्त गुजारने की कोशिश करता हूँ। That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you'll have plenty of friends and pleasant places to go to. Never mind being bashful. It won't last long if you keep going. Laurie turned red again, but wasn't offended at being accused of bashfulness, for there was so much goodwill in Jo, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. Do you like your school? Asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he stared at the fire, and Jo looked about her, well pleased. Don't go to school. I'm a businessman. Girl, I mean. I go to wait on my great aunt Anna dear. Cross old soul she is too, answered Jo. ये बुरी बात है। आपको एफर्ट लेना चाहिए। जहाँ आपको बुलाया जाए आपको जाना चाहिए। इस तरह आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे और जाने के लिए बहुत अच्छी जगहें होंगी। शर्मिला होने के बारे में मत सोचा करो। अगर आप जाना शुरू करोगे तो आप बहुत जल्द फ्री हो जाओगे। लॉरी फिर शर्म से लाल हो गया, मगर उसे शर्मिला होने का आरोप लगने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जो की नीयत इतनी अच्छी और साफ थी कि उसकी खुली बातों का कोई और मतलब निकालना नामुमकिन था। क्या आपको स्कूल पसंद है? लड़के ने एक छोटे पॉज के बाद बात बदलते हुए कहा, जिस दौरान वो आग को देख रहा था और जो अपने आप में खुश और मगन थी। मैं स्कूल नहीं जाती। मैं एक बिजनेसमैन मेरा मतलब लड़की हूँ। मैं अपनी ग्रेट आंट के पास उनके साथ वक्त बिताने जाती हूँ। और वो भी क्या खड़ूस बूढ़ी आत्मा है, जो ने जवाब दिया। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम कहानी को, इस चैप्टर को स्टॉप करते हैं, इस सेकंड पार्ट को, और चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इनफैक्ट हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे थर्ड पार्ट में। तो इस सेकंड पार्ट के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा है, ये कहानी पढ़ने में आप इन्जॉय कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।